नमस्कार दोस्तों, ये हमारी बगीची है जिसमें ये लाल और सफ़ेद मक्की लगी हुई है। उसके दोनों तरफ लोबिया है, बीच में खीरे की बेल है, या दूसरी साइड में खीरा है, लोबिया है और बीच में बीन्स हैं। ये उधर स्क्वैश और जुकीनी, यहाँ पे राम तोरी और बीच में खीरे की और बेल हैं। चढ़ाई उगी हुई है, ग्वार भी है। तो जैसे हम खेती में बीजों का महत्व उस पर बात कर रहे थे, अपनी खेती अपने बीज मुहिम की बात, तो कद्दू जाति की जो सब्जियां होती हैं, जैसे हम पहले टमाटर बैंगन की बात कर रहे थे, मिर्च की, कि उसमें जो फूल होते हैं उसी में नर और मादा होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, कि जो नर और मादा पुंगेसर एक में ही होते हैं। तो कद्दू जाति की जो सब्जियां हैं उसमें जो फूल होते हैं वो दो तरह के फूल लगते हैं, एक नर फूल और एक मादा फूल। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये इसमें हमारे पंपकिन बीटल भी बैठी हुई है। तो ये फूल लगे हुए हैं, जिसके नीचे सिर्फ ये डंडी है, ये सारे के सारे नर फूल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसके नीचे छोटा सा ये खीरे की बेल है, तो खीरा बना हुआ है। यहाँ भी ये खीरा बना हुआ है, और भी शायद लगे होंगे यहाँ पे। तो ये फ़र्क होता है, ये मादा फूल है, ये नर फूल है। तो इसकी पहचान जो है किसान को होनी चाहिए। ज़्यादातर किसान काफ़ी सारे जानते ही हैं। पंजाबी में जैसे जो नर फूल है उनको झूठे फूल भी बोला जाता है। ये फिर भी जिन किसानों को जानकारी नहीं होती वो कई बार घबरा जाते हैं कि फूल गिरने लगे हैं, शायद कोई बीमारी आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये नर और मादा जो है अलग अलग फूलों में पुंगेसर होते हैं। तो मक्खियाँ भी, यहाँ शहद की मक्खियाँ घूम रही थी, तो मक्खियाँ आती हैं, और भी छोटे छोटे जो तितलियाँ और जीव आते हैं। तो वो इन फूलों में से, जैसे ये नर फूल है, इसमें आप देख सकते हो कि ये हल्का सा पीले कलर का अंदर पुंकेसर होते हैं। फूल का जो रंग होता है वो पौधे से अलग रंग का होता है। जैसे ये हरी रंग की बेल है तो ये पीले कलर का इसका फूल है। तो इसकी तरफ ये उसका एक कुदरत का सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे हमारे घर डाकिया आता है चिट्ठी देने, हमारा एड्रेस लिखा होता है, हमारा मोबाइल नंबर होता है, हमारा ईमेल आईडी होता है। तो ये जो है कुदरत ने पौधे पे, उस पौधे का जो है वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, घर का पता बता दिया है। तो कीट जो है वो इसको देख के आता है दौड़ा हुआ, तो पौधे के उसी हिस्से में वो जाता है। तो मधुमक्खियाँ हों या कोई और मक्खियाँ तितलियाँ हों, वो इसमें से जो नेक्टर होता है, रस है, वो चूसती हैं, उनको अपने खाने के लिए खुराक इसमें से मिलती है। तो ऐसा करते करते उनके शरीर में ये पुंकेसर जो लग जाते हैं। तो अभी ये मादा फूल जो है अभी खिला नहीं है, तो ये खिलेगा, ऐसे फूल बनेगा। तो ये जब खिल जाएगा तो नर फूल पहले आते हैं, तो नर से पुंकेसर लेके मादा में जो है ये परागण करेगा। तो इनकी एक तरह से मीटिंग हो जाती है, तभी ये जो है फूल आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा, जो बागवानी के माहिर हैं वो बताते हैं कि अगर खेत में अच्छी गिनती में मधुमक्खियाँ हों तो सब्जियों की पैदावार 30 से 35% जो है वो बढ़ सकती है। तो जाहिर है कि जब फूल खिल रहे हों उस वक्त उनका पर परागण कराने वाले कीट जो हैं, परागण कराने वाले, वो मौजूद होंगे, तो आपको पैदावार जो है वो अच्छी मिलने के आसार होते हैं। तो सब्जियों वाले किसान जो हैं, अगर मधुमक्खियाँ के डब्बे मिलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में उसकी सब्सिडी भी मिलती है, तो वो आपको वहाँ पे संपर्क करके ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो मक्खियाँ रखनी चाहिए।
तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि ये फूल लगे हुए हैं, तो फूल वाले पौधे जो हैं वो भी लगाएं हैं आप। गेंदा जो है उसमें ज़बरदस्त फूल लगते हैं, तो वो फूल होंगे तो मक्खियाँ वहाँ शहद लेने आएंगी और मंडराती हुई इन सब्जियों पे भी वो काम करने लगेंगी। तो ये फूलों की जानकारी आप किसी भी उसमें देख लीजिए, जो बेल वाले पौधे हैं, जो कुकुरबिट्स हम जिनको बोल देते हैं, कद्दू जाति की जो सब्जियां हैं, उसमें यही होता है। अभी जो बीज तैयार करना है उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये मादा जो फूल है, तो आपको रोजाना सर्वे करना पड़ेगा कि जब ये खिल जाते हैं तो पहले 1 या 2 जो है उस पर आप निशानी लगाइए, उसको नोट कीजिए किस दिन वो बना था, फिर किस दिन कितना कितना हुआ, लगातार फ़ोटो खींचते रहिए। रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो मोबाइल में आप वो टाइमर लगा लीजिए कि उसमें डेट और टाइम जो उसका वाटर मार्क होता है, कैमरे में ऑप्शन होती है, तो वो आ जाएगा कि किस किस दिन किस किस स्टेज पे वो पहुंचा है, कब फूल खिला है, तो कब वो खिल के उसके बाद मुरझाया है। पोलिनेशन के बाद फूल का काम ख़त्म हो जाता है। तो जैसे यहाँ एक खिला हुआ था, तो इसने, ये नर फूल था, तो इसका काम ख़त्म हो गया था, तो इस टाइम पे कोई मादा नहीं थे, तो ये तो तैयार बैठा था, आप कह सकते हैं नेचर ने तैयार किया था। तो ये आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो कितने दिन में वो फूल खिलता है, कितने दिन में जो उसमें कब परागण होता है, तो ये आपको जानकारी यूनिवर्सिटी से, बागवानी विभाग से, KVK से, जो NGO काम करती हैं उनसे आप सीखिए। तो आपको ये इसका पोलिनेशन जो है उसको अगर आप कंट्रोल करोगे कि दूसरी किसी वैरायटी के साथ इसकी क्रॉस पोलिनेशन ना हो, तो आपको इन सब्जियों का जो है शुद्ध बीज मिल सकता है। उसके जो भी तरीके हैं, तो यूनिवर्सिटी के अपने तरीके हैं, NGO के अपने तरीके हैं, तो उसी को आपको रोकना है। तो बेसिक जो इसका विज्ञान है वो ये है, उस विज्ञान को आपको लागू कैसे करना है वो एक कला है कि कैसे उसको हमने कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, रेड पम्पकिन बीटल भी खूब यहाँ घूम रहे हैं, और खीरे की बेल, यहाँ ये बीन्स हैं, हमने बीच में ये खीरे की बेल के बीच में बीन्स भी लगाई हुई हैं। तो बीन्स तो हैं अभी यहाँ बीज, ये बाथू के पौधे पे चढ़ गई तो आगे मक्की पे चढ़ जाएगी। खीरे की बेल भी ऐसी, तो यहाँ भी काफ़ी फूल आ चुके हैं। इस बेल में भी ज़्यादातर जो है वो अभी नर फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी मादा फूल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ शुरू हो गया जी, तो ये फूल लगभग खिलने वाला है। इसको कुछ निशानी लगा के रखेंगे, मेरे पास तो गिनती के पौधे हैं इसलिए पता रहेगा। तो इसको देखेंगे कितने दिन में ये बनता है, ये फूल खिलेगा। तो ऐसे ही आपको खेतों में कुछ पौधों पे निशानियाँ लगा के सर्वे करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है पौधे में। कीटों के बारे में भी तभी पता चलेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये भी, ये स्क्वैश है, ये इसका नर फूल है। इसके नीचे भी यहाँ मादा फूल आएगा, वो बना हुआ होगा। नर फूल है, ये जुकीनी है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये नर फूल है बड़ा वाला, और ये यहाँ पे छोटी सी जुकीनी जो बनी हुई है, ये जो है मादा फूल है। ये इसका परागण हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इसका रंग जो है वो बदल गया है, क्योंकि इसका फूल का जो पंखुड़ियाँ हैं या फूल है उसका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये तरीका है सीखने का। आगे आपको उसकी बीज तैयार करने के लिए कैसे वो परागण होता है वो आपको सीखना पड़ेगा।
तो धीरे धीरे आप खेत में अपना देखते रहिए, अपने वैज्ञानिकों से, अफसरों से बात करते रहिए, तो आपको भी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो किसान जब खुद का बीज पैदा करना शुरू कर देगा तो तभी वो आत्मनिर्भर कहलाएगा, तभी आत्मनिर्भर जो है वो बन पाएगा। क्योंकि अगर बीज कंपनियों के कंट्रोल में रहा तो किसान जो है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। धन्यवाद।